जैसे जैसे साल 2025 की ठंड दस्तक देगी, बिहार में लोकतंत्र का तापमान उबलने लगेगा। जहां एक ओर प्रधानमंत्री मोदी परियोजनाओं की बौछार करेंगे, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव न्याय संवाद के मंच से लोगों के दुख दर्द सुनेंगे। और वहीं कहीं से पहली बार मैदान में उतरेंगे चुनावी रणनीति से नेता बने प्रशांत किशोर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एक ऐसा चुनाव बनने जा रहा है जो सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, विश्वास और भविष्य की भी लड़ाई होगी। इस बार दांव बड़ा है, चेहरे नए भी हैं और पुराने भी, और कुछ बदले हुए भी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश का पहला चुनाव 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और इसके तुरंत बाद से राजनीतिक हलचल तेज हो गई। 59% लोगों ने माना कि प्रधानमंत्री मोदी को इस ऑपरेशन का श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिकरण कह रहा है। जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि अगर मोदी जी सिर्फ एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे तो ये राष्ट्रहित है या चुनावी एजेंडा। यही नहीं, वोट 5 नामक पोलिंग एजेंसी के सर्वे में 55 प्लस उम्र के लोगों ने 68.7% ने पीएम मोदी के पक्ष में राय दी, जबकि युवा वोटर्स अब भी संदेह और सवालों के साथ खड़े हैं। इसलिए सवाल बड़ा है कि ऑपरेशन सिंदूर बिहार चुनाव में सुरक्षा और राष्ट्रवाद को फिर से एक चुनावी मुद्दा बना देगा। प्रशांत किशोर, रणनीतिकार से राजनेता तक का सफर। प्रशांत किशोर, जो 2014 से 2019 तक भाजपा, कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियों के लिए रणनीति बनाते रहे, वो अब अपनी जन स्वराज पार्टी के साथ खुद मैदान में हैं। पिछले साल के बिहार उपचुनावों में उनकी पार्टी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा, पर 3 पर जमानत जब्त हो गई। सिर्फ एक सीट पर 10% वोट हासिल कर सके, लेकिन प्रशांत किशोर ने हार नहीं मानी। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की पार्टी आप सबकी आवाज को मिलाकर जन स्वराज को नया आधार मिला है। उन्होंने दावा किया है कि जन स्वराज पार्टी 242 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बहुमत से सरकार बनाएगी। क्या रणनीतिकार का अनुभव उन्हें एक भरोसेमंद नेता बना पाएगा, या ये भी एक प्रयोग मात्र साबित होगा? क्या राजनीति में उतरेंगे निशांत कुमार? सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जिनका अब तक राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा, लेकिन अब खबरों में है। पटना के जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे, बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तब सामने आया जब विपक्ष ने नीतीश कुमार की सेहत और सक्रियता पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने तंज कसा, 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलती तो 20 साल पुरानी सरकार कैसे चलेगी? प्रशांत किशोर ने भी कहा, नीतीश जी मानसिक रूप से थक चुके हैं। हालांकि जेडीयू ने इन अटकलों को नकारा, लेकिन लोगों की निगाहें अब बेटे पर भी टिक चुकी हैं। कौन है मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे? आपको बता दें कि सी वोटर और इंक इनसाइट जैसे संस्थानों ने फरवरी और अप्रैल 2025 में सर्वे किए। आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि इसमें तेजस्वी 35.5% वोटरों की पसंद के साथ अभी भी सबसे लोकप्रिय चेहरा बन गए हैं। हालांकि फरवरी के मुकाबले अप्रैल में उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई है। सर्वे में प्रशांत किशोर की लोकप्रियता बढ़ रही है और नीतीश कुमार की साख में गिरावट जारी है। इंक इनसाइट के और सर्वे में एक और चीज सामने आई है। मुख्यमंत्री पद के लिए 41% ने तेजस्वी को पसंद किया, 29% ने नीतीश को और 19% ने किशोर को। ये लड़ाई अब 3 ध्रुवीय होती जा रही है। नीतीश कुमार की पेंडुलम राजनीति। नीतीश कुमार को पेंडुलम कहना अब विरोधियों की आदत सी बन चुकी है। पिछले 10 सालों में 5 बार गठबंधन बदले, कभी एनडीए, कभी राजद नेतृत्व वाले महागठबंधन और फिर वापसी एनडीए में। 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने राजद से नाता तोड़ा और बीजेपी से फिर हाथ मिला लिया। इंक इनसाइट के पोल में 47.5% ने माना कि इससे उनकी विश्वसनीयता को आंशिक नुकसान हुआ। 26.6% ने कहा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सिर्फ 25.9% ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका असर इस बार के वोटिंग पैटर्न पर साफ दिख सकता है। कुल राजनीतिक परिदृश्य, गठबंधन और टक्कर। एनडीए में 130 से 140 के बीच होगा, गठबंधन में 90 से 100 के बीच सीटें होंगी।
तीसरा मोर्चा में 10 से 15 सीटें हासिल हो सकती हैं। ये आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं। अंतिम स्थिति उम्मीदवारों की सूची और प्रचार पर निर्भर करेगी। क्या बनेगा नतीजा? तो क्या नीतीश कुमार आखिरी बार सीएम बनने की कोशिश करेंगे या इस बार जनता कहेगी अब बहुत हुआ? क्या तेजस्वी यादव की लोकप्रियता एक ठोस बहुमत दिला पाएगी या बस युवा चेहरा बनकर ही रह जाएगी? और क्या प्रशांत किशोर चुनावी रणनीति से निकलकर जनादेश की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे? 2025 का बिहार चुनाव सिर्फ वोट नहीं है, ये जनता के सब्र, सियासत के इरादों और लोकतंत्र की दिशा का टेस्ट है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि एक प्रदेश के भविष्य की किताब का अगला अध्याय है। फैसला होगा जनता के हाथों। बहसें बहुत होंगी, आरोप प्रत्यारोप भी, लेकिन अंत में जो सुना जाएगा वो होगा जनता का फैसला।